हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सपोर्ट मैथ यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप जानते हैं हम आपको 10th क्लास का मैथ कंटिन्यू पढ़ा रहे हैं और हमारी एक्सरसाइज चल रही है 6.2। ठीक है, आज हम आपको इस क्वेश्चन नंबर 9 को सोल्व करवाने वाले हैं। ABCD एक क्या है? समलंब है। ABCD क्या है? समलंब है। समलंब किसे कहते हैं? जिसकी दो भुजाएं क्या हो? समान होती हैं। ठीक है, कल भी मैंने बताया था क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, तो ये एक पहले समलंब बना लेंगे बेटा। ठीक है, इस तरह से बना लिया। ठीक है, ये बन गया। और इसका नाम क्या है? A, V और यहाँ पे C और यहाँ पे कितना है? D। विकर्ण, विकर्ण किसे कहते हैं? विकर्ण कहाँ पे खींचे जा सकते हैं? इसमें कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं, बता सकता है कोई? 2। वेरी गुड। A से C तक एक विकर्ण हो जाएगा, हो गया एक। ठीक है, और यहाँ से कितना है? A से थोड़ा टेढ़ी हो गई। ठीक है, ये सीधी होती है। ठीक है, दूसरा विकर्ण तक खींचा जा सकता है। अच्छा, बता सकता है कि ये कमरे में सबसे बड़ी छड़ कहाँ पर रखी जा सकती है? जैसे कि ये कमरा है, इस कमरे में सबसे बड़ी छड़ कहाँ रखी जा सकती है, बता सकता कोई? है ना, विकर्ण बना करके रखी जाएगी, यानी कि इस कोने से उस कोने तक सबसे बड़ी छड़ आएगी, है ना। विकर्ण पर ही एक सबसे बड़ी छड़ रखी जा सकती है किसी। यहाँ से हमने क्या काम करा? एक रचना कर ली, ये इसको इससे मिला दिया। ये सेंटर क्या है? O है, और इसको क्या है मान लिया हमने? E है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब जो हमारे पास दे रखा है उसको सबसे पहले लिखा है। क्वेश्चन में क्या बोला देखो, ABCD एक लंब है, बिल्कुल समलंब है, बन गया समलंब, जिसमें AB समांतर है किसके? DC के। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे ABCD एक क्या है बेटा? समलंब है, समलंब है। ठीक है, गुड। दूसरी बात क्या बोला ना? AB कहाँ है? AB AV ये वाली भुजा किसके समांतर है? DC के। तो यहाँ पे लिखेंगे समांतर, और ये क्या हो गया? DC के समांतर है, राइट। तथा इसके विकर्ण परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। देखो, विकर्ण, विकर्ण का नाम क्या है बोलो? AC, VD O पर, ठीक है, प्रतिच्छेद, प्रतिच्छेद करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। प्रतिच्छेद का मतलब काटते हैं। एक दूसरे को कहाँ पे काटते हैं? बिंदु O पर काटते हैं। क्लियर? अब क्या काम करना है यहाँ से? बिल्कुल लिख दिया। अब यहाँ से ये वाली जो भुजा है किसके समांतर होगी? AB की, जो हमने ये रचना की है। यहाँ लिखेंगे रचना, रचना। क्या काम किया था? O से AV के समांतर, AV के समांतर AD पर बिंदु क्या लिया? E लिया। ठीक है, अतः क्या लिखेंगे? EO। ठीक है, EO समांतर है किसके? AV के। ठीक है, और दूसरी बात क्या है? EO किसके समांतर होगा? DC के। और इन्होंने पहले से बोल दिया है क्या? AB और DC आपस में कैसे है? समांतर है। ठीक है, अब क्या काम करने वाले हैं? दिखाना क्या है? दर्शाना है, सिद्ध करना है हमें। सिद्ध कीजिए। क्या बेटा? AO और नीचे कितना है? VO इक्वल CO और अपॉन के DO। जो सिद्ध करना है पहले चित्र में देख लो कहाँ कहाँ है। AO, ठीक है, फिर इसके बाद में क्या है? VO, तो BO इस ऐसे और ऐसे पहुंचेगा। ठीक है घुमा दिया, कैसे पहुंचेगा ना? पहुंचेगा। फिर क्या है? CO कहाँ है? CO क्या है? DO। मतलब ये ऐसा आएगा और ये वाला ऐसे जाएगा।
यहाँ से देखिए ये वाला जो चित्र बन रहा है, ये इसको अगर मैं निकाल के सामने रखूँ तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। लो ये जूम कर दिया मैंने, ठीक है। और इसका नाम क्या है बेटा, ए, और ये क्या है बी, और ये क्या है ओ, और ये क्या है ई, और ये क्या है, ये किसके इक्वल समांतर है? क्लियर है यहाँ तक? गुड। यहाँ पर लेंगे त्रिभुज, क्या नाम है त्रिभुज का? ए डी बी में, या ऐसे ले लो ए बी डी में, ए वी डी में, ए वी डी में ले लेंगे पहले। क्या क्या लिया है आपने पहले? ठीक है, क्या लेंगे हम इसमें पहले? ए डी ई में ले लिया, ए डी ई में, हाँ ए डी बी में। देखो क्या काम करा हमने, ए बी डी में ले लिया, ठीक है। और जब ए बी डी में लेंगे तो प्रमेय कौन से लाएंगे बेटा? प्रमेय नंबर 6.1 से लगाओ। वही रूल क्या होता है, ए ई और अपॉन के ई डी, क्लियर, इक्वल क्या आएगा? वी ओ और अपॉन दूसरा कितना है? ओ डी, ओ डी है लेकिन यहाँ पे क्या देखो डी ओ है, तो ऐसे लिख सकते हैं ना इसको, ना ऐसे में देखो ओ डी है लेकिन उन्होंने क्या है इसके अंदर डी ओ है, तो लिख सकते हैं। नाम है, दूरी तो बराबर ही आ रही है, नहीं आ रही बराबर, ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर क्या मान लिया हमने? ये फर्स्ट, क्लियर है। इसी प्रकार कहाँ लेंगे अब? ए डी सी में लेंगे। रख देता हूँ, देखो ये ऐसे निकाल दिया तो ये ऐसे तो दिखाई देगा और ये ऐसे दिखाई देगा, है ना। यहाँ पे कितना है? ए है, यहाँ ओ है, यहाँ ई है, और यहाँ पे कितना है? डी है, और यहाँ पे कितना है? सी है, ऐसी तो दिखाई देगा, है ना। अब इसमें लेंगे प्रमेय, इसी प्रकार क्या नाम है बोलो? त्रिभुज ए डी सी में, ए डी सी में प्रमेय कौन सी प्रमेय? प्रमेय 6.1 से, 6.1 से, तो यहाँ पर आ जाएंगे। इस यहाँ से देखो क्या है? ए ई, क्या बेटा? ए ई और अपॉन की कितना है? ई डी, ई डी बराबर किसके? ए ओ, फिर कितना है? ओ सी या सी ओ दे रखा है ना, सी ओ। इक्वेशन नंबर कितनी हो गई? सेकेंड, क्लियर। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समझ में आ रहा है? क्या है यहाँ से देखो ये वाला जो पोर्शन है बिल्कुल इसके इक्वल है, अरे समझ में आया नितिन? पहले समझ लो बेटा, समझ लो क्या है? ए ई अपॉन के ई डी और ए ई अपॉन के ई डी, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, है ना। तो यहाँ से मैंने लिख दिया समीकरण नंबर 1 व 2 से, तो यहाँ से कुछ ऐसा हो जाएगा हमारे पास, कितना? वी ओ और अपॉन के डी ओ इक्वल ए ओ अपॉन के सी ओ। लाना क्या है भाई? लाना है ये, ठीक है। तो हमें ये लाना है, यानी कि ए ओ के नीचे क्या पहुंचाना है? वी ओ। तो ये उल्टा कर दो, ये इधर कर दो और ये इसकी जगह कर दो, कर सकते हैं ना। कैंची मल्टीप्लाई ऐसे करते हैं, कैंची गुणा नहीं करते हैं, इसकी इससे गुणा कर दो, इसकी इससे गुणा कर दो, है ना। तो ये क्या काम करेंगे? इसको उल्टा कर दो एक दूसरे के साथ, यानी कि अर्थात क्या करेंगे, क्या काम करेंगे? सी ओ और अपॉन के डी ओ, है ना। और बराबर कितना आएगा? ये वाला यहाँ आ गया और यहाँ से होगा ए ओ अपॉन के वी ओ, और ये क्या है? आंसर है हमारा, ठीक है। तो इस तरह से आसानी से इस क्वेश्चन को किया जा सकता है।
समझ में आ गया? ओके, कहीं पूछना है किसी को? अरे कहीं पूछना है तो बताओ। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से होना है, ठीक है? तो अगला क्वेश्चन अपने आप आपको स्वयं करना है, ठीक है? समझ लो आपका ये होमवर्क हो गया, क्वेश्चन नंबर 10। कल प्रत्येक बच्चे से इसका आंसर देखना है क्वेश्चन नंबर 10 का, ठीक है? बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, जिस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 9 हुआ है इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 भी होगा, ठीक है? आपको भी हमें बता सकते हैं कि कमेंट बॉक्स में किस किस से बच्चे ने ये क्वेश्चन किया है, ठीक है? तो चलिए इसको राइट डाउन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज के कुछ रोल हैं, यानी कि प्रमेय हैं, ठीक है? इनको बताते हैं, उसके बाद में एक्सरसाइज नंबर 6.3 को सोल्व करेंगे। ओके, तो प्रमेय नंबर हमारी आती है 6.2 तक हमने कंप्लीट करवा दिया, राइट? अब आती प्रमेय नंबर 6.3। तो यहाँ लिख लेंगे आप प्रमेय 6.3, ये आपको याद करना है। और ये 6.3 किस बेस पर है, ये प्रमेय किस बेस पर है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या है, ठीक है? देखिए, यदि दो, क्या हुआ, यदि दो त्रिभुजों में संगत, ठीक है, संगत कोण बराबर, ओके, हो, संगत कोण बराबर हो, तो उनकी भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं, एक ही अनुपात में होती हैं, और इसीलिए ये त्रिभुज क्या हैं, समरूप होते हैं, ठीक है? समरूप होते हैं। समरूप होने का नियम और क्या है, सर्वांग सम होने का नियम मैं बता चुका हूँ, ठीक है? पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। समरूप किसे कहते हैं? जो देखने में क्या हो, हाँ, ठीक है, देखने में क्या हो, बिल्कुल एक जैसे हो, लेकिन माप होना आवश्यक नहीं। लेकिन समरूप सर्वांग सम क्या है, उसकी माप भी समान होनी चाहिए और उसका आकार भी, है ना, शेप भी इक्वल होना चाहिए। ये मैंने बता दिया आपको। तो हमें ये सिद्ध करना है। सबसे पहले क्या काम करेंगे, हमने दो त्रिभुज बना लिए, एक त्रिभुज मैंने ये लिया, ठीक है, समझ लेना ध्यान से, ठीक है? ये आती नहीं है, लेकिन इसके बेस पे क्वेश्चन किए जाएंगे। ये मैंने बना दिया, ठीक है? यहाँ से A मान लिया इसको, और यहाँ से B, और यहाँ से C, और यहाँ से आपका ये किसका मान लिया हमने, ABCD मान लिया इसको, और ये E हो गया, और यहाँ से बेटा कितना है, F है। और यहाँ पे जितना ये हमारे पास बेस है, यहाँ से लेके A से लेके V तक का काम किया हमने, इतनी भुजा का यहाँ पे काट लिया। मान लिया ये हमारे पास कितनी है, AB है, तो AB के इक्वल हमारा बिंदु यहाँ आया, और हमने क्या काम करा, इसको इस तरह से काट दिया, ठीक है? समझ लेना। इसका नाम हमने रख दिया P और इसका नाम रख दिया Q। अगर मैं इस वाले त्रिभुज को इसके अंदर फिट करूँ तो ये वाला इसके इक्वल आएगा। इतना ये त्रिभुज जो है फालतू है, ज़्यादा है, ठीक है? ओके, तो हम इन दोनों को सिद्ध करेंगे कि ये कैसे हैं, समरूप हैं। ये कैसे हैं, समरूप है। और दूसरा नियम क्या है, यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण किसे कहते हैं, जो सामने कोण बन रहे हैं, जैसे कि A वाला और यहाँ पर क्या है, D है। इसी प्रकार से V E C F, ठीक है, ये क्या है, एक दूसरे के संगत है। दूसरी बात इसके अंदर क्या बोलना है कि इनकी जो भुजाओं का अनुपात है वो समान होना चाहिए, ये सिद्ध करना है, ठीक है?
तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए वी सी, ओके, ए वी सी, और दूसरा त्रिभुज क्या है हमारे पास, डी ई एफ, ठीक है, लिए, क्या काम करा, लिए, जिनमें क्या है, कोण ए बराबर है कोण डी के। कैसे कोण है बड़े, संगत, कैसे कोण है, संगत। दूसरा क्या है, कोण V बराबर किसके हैं, कोण E के। ये कैसे कोण है, संगत कोण है, ठीक है। और कोण C इक्वल है कोण F के। कैसे कोण है, तो हम कह सकते हैं कोण A बराबर है कोण D, ठीक है। मतलब ये सारे कोण क्या हैं, आपस में बराबर, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब एक लाइन यहाँ पर देखिए, जितना ये वाला कोण होगा उतना ही एक ये वाला कोण होगा। मैंने आपको बताया था अगर इस लाइन पे जितने कोण बनाएंगे वो कितने होंगे, ये यहाँ पे समान होंगे। क्या होंगे, समान होंगे, ठीक है। मैंने आपको बताया था पिछले क्वेश्चन जब मैंने करवाया था, ठीक है। अब यहाँ से देख लीजिए क्या करेंगे, यहाँ से डी पी, कहाँ है डी पी, डी पी ये लिया, डी पी के बराबर कितना है हमारे पास, ए बी, मतलब इसी की माप का वहाँ पे चित्र बनाया है। दूसरी बात क्या है, बी सी किसके बराबर होगा, पी क्यू के, ये वाली भुजा है ना, पी क्यू के। और तीसरी बात क्या होगा, ए सी बराबर होगा किसके, डी क्यू के। क्लियर, ये वाला त्रिभुज यहाँ पे हमने बना दिया गया। यहाँ से अब क्या काम करेंगे, यहाँ से त्रिभुज ए बी सी क्या होता है, समरूप पी क्यू के, डी पी क्यू के। क्यों ले रहे हैं भाई, क्यों है सर्वांग सम, क्योंकि ये वाली भुजा और इस वाले त्रिभुज की भुजा आपस में कैसी है, यहाँ पे समान। और सर्वांग सम का रूल ये कहता है कि इसके कोण अगर बराबर हैं तो उसकी भुजाओं का अनुपात भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ठीक है। कोण हमने ऊपर पहले ही सी दिखा दिए हैं, क्योंकि कोण ए और कोण डी आपस में क्या है, बराबर है। कोण V और कोण P आपस में क्या है, बराबर है। लेकिन P V और E था, अब यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, ये वाला कोण इसके भी बराबर होगा, है ना। कोण B बराबर है कोण E के और बराबर होगा कोण P के, ठीक है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्या है, कोण C बराबर है कोण F के और बराबर होगा कोण Q के, है ना। अरे बराबर होगा नहीं, जैसे कि जितने का ये वाला एंगल है उतना ही ये वाला एंगल होगा, ठीक है। तो ये त्रिभुज तीनों आपस में, कोण आपस में क्या होंगे, बराबर, ठीक है। कोण हमने बराबर दिखा दिए। अब किन पे काम करेंगे, भुजाओं पर काम करेंगे। तो यहाँ से देखिए DP और अपॉन के, DP और अपॉन के PE बराबर है किसके, DQ और अपॉन के QF के। और ये कौन सी पिर में लगाई है हमने, यहाँ पे पिर में 6.1, 6 पॉइंट यहाँ से क्या लगाइए, 1 लगाइए, 6.1 ही तो है, ठीक है, ये लगा दिया। अब यहाँ से देखिए क्या है, ये वाली जो भुजा है किसके बराबर है, यहाँ तक वाला, है ना। अभी मैंने ऊपर क्या लिखवाया है, DP बराबर किसके है, लिखवाया, तो यहाँ लिख देंगे चूंकि DP बराबर है किसके, AB के। और यहाँ से देखिए ये क्या है, DQ कहाँ गया, DQ बराबर है किसके, AC के। तो यहाँ रख सकते हैं, इसलिए क्या होगा यहाँ से AB और अपॉन के PE बराबर होगा बेटा कितना,
AC और अपॉन के QF। क्लियर हो गया। अब हम क्या लिखेंगे ऐसे, यहाँ पर आ जाइए, इसी प्रकार काम करेंगे, इसी प्रकार क्या काम करेंगे, AB, ठीक है, कितना है AB और अपॉन के DE, AB अपॉन के DE। कहाँ है भाई DE, AB तो ये रहा, और AB किसके बराबर है, DP के। यहाँ पे AB मैंने लिख दिया है। अब यहाँ से देखिए कितना आयो, DE, ठीक है, कितना है DE। और इसी प्रकार से आपका क्या आएगा, VC और बटे के कितना होगा EF। यहाँ देखो कितना है VC, ठीक है, और अपॉन के EF, मतलब इसका आधार और इसका आधार, ठीक है, ये हो गया हमारा समान। और क्या काम करेंगे, इसलिए तीनों भुजाएं आपस में क्या हो गई, बराबर हो गई। AB बोलो जरा, AB के नीचे कितना आएगा हमारे पास, DE, AB के नीचे कितना आएगा DE, और बराबर में कितना दे रखा हमारे पास, VC के नीचे कितना है EF। और एक भुजा और बराबर दिखानी है, कौन सी, यहाँ से दे लो AC, और AC के नीचे कितना आएगा हमारे पास DF। तो कहाँ है AC और अपॉन के DF। बोले तो अगर ये वाली भुजा AC लेंगे तो इसके नीचे क्या आएगा DF, अनुपात में ऐसे तो लेते हैं ना। और ये अगर मैं यहाँ से हमने क्या लिया AB लिया, तो इसके अनुपात में क्या आएगा हमारे पास DE, बिल्कुल आया। और अगर AB लिया तो इसके नीचे क्या आएगा हमारे पास, बोलो EF। तो तीनों भुजाएं आपस में क्या होगी, समानुपाती हो गई, नहीं हो गई। और कोण पहले से ही संगत कोण आपस में इक्वल है, तो यहाँ से कोण भी बराबर होते हैं, और क्या है, भुजाओं का अनुपात भी क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। नया समझ में, जिस त्रिभुज के कोण बराबर होंगे, यहाँ पर लिख देंगे, जिस त्रिभुज के कोण बराबर होंगे तो वह क्या लिखेंगे, एंगल कसौटी पर लिखेंगे। मतलब एंगल कसौटी, ए से एंगल होता ना, एंगल, मतलब तीनों कोण क्या है आपस में समान है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे एंगल कसौटी पर जब सोल्व करेंगे क्वेश्चन। तो अगर आते हैं क्या, जिस त्रिभुज की भुजाएं क्या हों, भुजाएं बराबर हों, तो क्या लिखेंगे, साइड कसौटी पर। और ये जरूरी नहीं है साइड ही बराबर हो, यहाँ पे एंगल साइड एंगल ये इक्वल आ जाते हैं हमारे पास। ऐसे भी लिखा जा सकता है साइड एंगल साइड। इसका मतलब हो गया कि दो भुजाएं आपस में कैसी हैं, बराबर हैं, और एक कोण आपस में कैसा है, बराबर है, ठीक है। और कहीं ऐसा आ जाएगा SSA, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दो भुजाएं बराबर हैं और एक कोण बराबर है, ठीक है। और ऐसे आ जाएगा एंगल, तो दो कोण बराबर हैं, एक भुजा क्या है, बराबर है। इसे इसके बाद में कसौटी लिख देंगे, ठीक है। ये हो गया आपका प्रमेय नंबर 6.3। समझ में आया? तो क्या समझ में आया बता सकता कोई? क्यों बच्चा पार्टी, क्या आया समझ में, बताओ। मैंने ये पूरा सोल्व करवा दिया। क्या करवाया है, 6.3। यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हों तो उनकी भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं, इसलिए त्रिभुज कैसे हैं, समरूप होते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, त्रिभुज कैसे हैं, समरूप। त्रिभुज क्या नाम बेटा, AVC कैसे हैं,
समरूप। कैसे हैं? समरूप। किसके? त्रिभुज DEF के। और अगर इसकी बात की जाएगी तो त्रिभुज ABC, त्रिभुज DPQ, तो हम पहले से कर चुके हैं। ये कैसे हैं? सर्वांग समरूप। कहाँ? अच्छा अच्छा, यहाँ पर D होता। चलो यहाँ D हो गया। क्लियर है? ओके। क्या सिद्ध किया हमने आज? ठीक है, समरूप है। और ये कैसे सिद्ध हुआ है? इसके एंगल आपस में कैसे हैं? बराबर हैं। और भुजाओं का अनुपात क्या है? इक्वल है, तो बराबर है। ठीक है, समझ में आ गया? आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको भी अच्छी तरीके से समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज नंबर 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट होने के लिए जा रहा है बच्चों। ठीक है, तो चलिए बच्चों, एक्सरसाइज नंबर 6.3 का पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। वो क्वेश्चन में क्या बोला है? बताइए कि आकृति, देखिए आकृतियाँ बनी हुई है, पहले से चित्र बने हुए दे रखे हैं। ठीक है, 6.34 में दिए गए चित्रों में युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप हैं? ठीक है, उस समरूपता कसौटी को लिखिए। उसका नाम लिखना है, किस कसौटी की वजह से ये क्या है? समरूप हैं। राइट, लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है। साथ ही समरूप त्रिभुजों की संकेत रूप में भी व्यक्त करना है। तो आपका पहला क्वेश्चन रहा ये। पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट करेंगे आप। यहाँ पे मैं क्या बना लेता हूँ? चित्र बना लेता हूँ बेटा। ठीक है, देखिए ध्यान से, यहाँ पे मैंने क्या करा? चित्र बना लिया। और यहाँ से आपको मैंने ये चित्र बनाया। इसका नाम क्या है? AV, और यहाँ से C, यहाँ P रहा, यहाँ पे Q, और यहाँ पे कितना है? R। ठीक है, बना लिया। और एक और बना लेता हूँ, 2 कर देंगे, है ना? वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। यहाँ से बनाया। ठीक है, और इसका नाम क्या बेटा? A, और इसका V, और ये रहा C। एक इसी प्रकार से एक और इधर से बना लिया मैंने। थोड़ा टेढ़ा है ना ये हल्की सी थोड़ा झुका हुआ है, ये बनाया। और इसको मैंने इस तरह से किया। ये P रहा, ये R हुआ, और ये क्या है आपका? Q। क्लियर है? ठीक है, अब इनकी जो भुजाओं की लंबाइयाँ दे रखी हैं या एंगल दे रखे हैं वो लिख लेंगे। यहाँ से बोलिए पहला एंगल कितना है आपका? 60 डिग्री 60 डिग्री का। और ये एंगल कितने का है? 80 डिग्री का। और ये वाला एंगल 40 का बेटा। और ये कितने का है? 60 का। और ये कितने का है? 80 डिग्री का। और ये कितने का है? 40 डिग्री का। भुजाएं दे नहीं रखी। नेक्स्ट वाले में दे रखा है, यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे 3, यहाँ पे 2.5, और यहाँ पे बेटा 4, यहाँ पे 5, और यहाँ पे कितना है? 6 है। अब ये क्वेश्चन को हमें क्या पता लगाना है कि ये दिए गए त्रिभुज समरूप हैं तो किस कसौटी पर है ना? ओके, प्रमेय नंबर 6.3 यहाँ पे फॉलो करने वाले हैं। क्या है 6.3? या तो एंगल 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 इक्वल दिखा दो, या साइड 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 इक्वल दिखा दो, है ना? तो ये हम देखेंगे यहाँ पे। पहला क्वेश्चन रहा आपका ये। यहाँ से देखिए ये वाला जो डायग्राम बना हुआ है त्रिभुज, क्या नाम है? त्रिभुज AVC, तथा दूसरा क्या है? त्रिभुज PQR में, PQR में लिख सकते हैं सर हमसे, कोई दिक्कत नहीं आता। देखने के बाद ही आप देखते ही बता दोगे कि हाँ ये समरूप है या नहीं। ठीक है, हाँ देख दिया ना, दिख गया है ना? तो देखते हैं ये वाला एंगल, हमारा रूल क्या कहता है? कोण A बराबर होना चाहिए कोण P के। कैसे कोण है ये? संगत कोण है। और कितने के दोनों? देखो क्या है? संगत कोण। आपस में कैसे होते हैं? बराबर। और यहाँ पर देखिए कोण V बराबर है कोण Q के। कैसे है बेटा? कितने का है? 80 डिग्री का। ठीक है, अरे समझ में आ रहा है? वैसी गुड। यहाँ पे क्या है आपका? संगत कोण है। ये भी आपका संगत कोण है। यहाँ से देखिए कोण C इक्वल है कोण
आर की कितने का है फैजान? 40 का है। तो किस कसौटी पे है ये भी? संगत कोण है आपके। कौन सी कसौटी हो गई? एंगल एंगल एंगल। तो यहाँ लिखेंगे अतः एंगल 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 कसौटी कसौटी पर दिए गए त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR। लो हो गया सब, कर सकते हो। 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। ओके, कैसा है? तो समरूप तो हो गए, ये समरूप ही तो है। तो क्या होगा? त्रिभुज ABC समरूप है किसके? PQR के। इतना लिख सकते हैं, समझ में आ गया। नेक्स्ट वाला देखते हैं, यहाँ से देख लीजिए भाई। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में, इसमें क्या है? एंगल तो दे ही नहीं रखे। क्या दे रखे यार? साइड दे रखी है। तो साइड से हम देखेंगे कि इनका जो अनुपात निकल के आने वाला है वो इक्वल है या नहीं, समानुपाती है या नहीं। अब इनमें देखना है कि त्रिभुज ABC और तथा क्या है त्रिभुज PQR में काम करेंगे। अब यहाँ ये करने से पहले आपको ये देखना होगा कि कौन सी भुजा यहाँ पे अनुपात सेम चल रहा है। यहाँ से देखो AB है, AB के नीचे अगर मैं क्या लिख दूँ? QR लिख दूँ। क्या लिख दूँ? QR, ठीक है। और यहाँ से क्या है? AC, और AC के नीचे क्या लिख दूँ? PQ। और दूसरा क्या है आपका? ये कितना है? VC, और VC के नीचे क्या लिख दूँ? PR। अब यहाँ से वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ गया। इसका नाम की वैल्यू कितनी है बेटा? 2, और यहाँ से कितना है? 4 बराबर ना। कहाँ पे? AB है ना, AB के नीचे कितना लिया? QR। ये जरूर नहीं कि ये वाली भुजा होगी, मैंने क्या बोला? भुजाओं का अनुपात देखना है हमें, कौन कौन सी भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, ठीक है। नहीं है समझ में, है ना। ये जरूर नहीं ये वाली भुजा के सामने हम ये वाले लेंगे, क्योंकि ये त्रिभुज अलग बन रहे हैं। ये देखो अलग भुजा है और ये भुजा अलग चल रही है ना। तो यहाँ पे अनुपात देखेंगे, कौन सी भुजा का अनुपात किस भुजा के साथ समान है, ठीक है। यहाँ से AC का वैल्यू कितना है और कितना आएगा? PQ कहाँ गया भाई? PQ 6, और यहाँ से VC, और यहाँ से कितना है? 5। क्लियर हो गया? अरे समझ में आ गया यहाँ तक है? तो देखो यहाँ से 1/2 पॉइंट हटा करके नीचे क्या लाएंगे? तो 25 ही का ना, 25 दूनी है ना। 1/2 समान है या नहीं? तो यहाँ पर लिख सकते हैं अतः कौन सी है? S साइड कसौटी पर त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। और यही क्या होगा इसका बच्चों? आंसर हो जाएगा। बोलो, समझ में आ गया अच्छी तरीके से, ठीक है। और यदि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो लाइक कीजिए क्वेश्चन को, ठीक है। और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए बच्चों। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए इसी उत्साह और उमंग के साथ नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। बेस्ट ऑफ लक।